नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि हाल ही में आपका 8 अक्टूबर 2023 का यानी कि अभी अभी आपका थोड़ी देर पहले 8 अक्टूबर 2023 का एग्जाम लिया गया था RSAT का। तो दोस्तों, आज की क्लास आप सबके लिए यहाँ पर बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम आपके यहाँ पर 8 अक्टूबर 2023 के अंदर जितने भी आपके यहाँ पर RSAT के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको उनका सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देर के इस क्लास को स्टार्ट करता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारी क्लासेज से हूबहू मिले, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला था कि अगर आप सुबह वाली क्लास देख जाओगे तो पास आराम से हो जाओगे, तो दोस्तों उसके अंदर मैंने बोला था आपसे यहाँ पर कि आपके 15 से 20 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे। तो वो आपके यहाँ पर एज इट इज़ मिले भी है। कौन कौन से मिले मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। चलते हैं आपके सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर क्या बोला गया था, आपसे आप बोला गया था कि MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल और आकार को बदलने के लिए कौन सा मेन्यू विकल्प प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर आपको अपना जो टेक्स्ट है, जैसे अगर आपने कुछ नाम लिख रखा है राहुल, अगर आप इसका यहाँ पर फॉन्ट वगैरह अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन से टाइप के अंदर जाकर आपको यहाँ पर फीचर मिलेगा इसको बदलने का, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है पेज लेआउट, नहीं। इंसर्ट, नहीं। फॉन्ट जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि MS वर्ड 2010 में आपके द्वारा संदर्भित की गई पिछली क्रिया को वापस लाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपसे आप पूछा रहा है कि आपके अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, इनडायरेक्टली वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है Ctrl+X, नहीं तो कट की होती है। उसके अंदर रखा Ctrl+Z, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है वापस पेज, मैं इसको यहाँ पर चेक कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि MS वर्ड 2010 में जब आपका दस्तावेज मुद्रित होने से पहले वह कैसे दिखाई देगा, उसे देखने के लिए कौन सी विशेषता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हुबहू आपको मिला है सुबह वाली क्लास के अंदर, शायद पहला है दूसरा क्वेश्चन ही था ये। इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ का यानी कोई आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, कोई PDF है, अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हो उससे पहले आप जो कंप्यूटर के अंदर देखना चाहते हो कि प्रिंट के बाद में कैसे दिखाई देगा, तो दोस्तों आप कौन से फीचर का आप इस्तेमाल करोगे, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा था वो आपको रखा था प्रिंट प्रीव्यू, जो कि करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो पहला था वही करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि MS वर्ड 2010 में कौन सा रिबन टैब विकल्प आपके दस्तावेज में टेबल, चित्र और चार्ट जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपसे अब पूछा जा रहा था कि MS वर्ड 2010 में आप कौन से फीचर का इस्तेमाल करके अपने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट है उसके अंदर टेबल, चित्र यानी कि पिक्चर वगैरह आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों अगर आप अपने यहाँ पर MS वर्ड 2010 के अंदर अगर आप यहाँ पर टेबल, चार्ट आदि इंसर्ट करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हुबहू मिला है, ये वाला क्वेश्चन भी हुबहू मिला था। अगर आप सुबह वाली क्लास देखते ना तो दोस्तों आप आराम से, मैंने उसके अंदर बोला था आप पास आराम से हो जाओगे उस क्लास को देख कर, तो पास आप आराम से हो होंगे। लेकिन अगर आपने पहले वाली क्लासेस और देखे होंगे उससे पहले वाली 5 क्लासेस, तो मैंने आपको बोला था कि आपके 80% बनेगी, जो आपके यहाँ पर बनेगी भी, जो भाई बहन देख के गए थे उन सबकी बनेगी, इस बात की मैं गारंटी है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि MS वर्ड 2010 में दस्तावेज सहेजने के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। यानी कि MS वर्ड 2010 का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो आपके MS वर्ड 2010 होता है ना, इसका फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .docx। क्या होता है, डॉक्यूमेंट एक्स होता है, पीछे एक्स आएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि MS वर्ड 2010 में दस्तावेज की पंक्ति की शुरुआत में तेजी से आने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि मान लो आपका MS वर्ड के अंदर ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, इसके अंदर आपके यहाँ पर कोई लाइन लिखी हुई है, आप यहाँ पर आपका कर्सर वर्तमान में आपका यहाँ पर है, ठीक है कर्सर, आप इसको शुरू में लाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन से फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा था। दोस्तों आपको इसके लिए यहाँ पर कौन से फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर ओम फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सी फीचर का, ओम फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपका कर्सर यहाँ पर है और आप इससे यहाँ पर जाना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसके लिए एंड फीचर का इस्तेमाल करना पड़ता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर होम फीचर, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट के मध्य संरेखित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप जो है थोड़ा सा एडजस्ट करें, यहाँ पर जो इमेजेस है वो क्लियर नहीं है, लेकिन आप जो है इसको अंदर समझ सकते हो, आप अपने पेपर के अंदर मैच कर लेना, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। चयनित टेक्स्ट के मध्य अगर आप यहाँ पर संरेखित करना चाहते हो, यानी कि मान लो कि आपका डॉक्यूमेंट इस प्रकार से खुला हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है, मान लो आपका ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर आपकी ये लाइन लिखी हुई है, यानी कि कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर आप इसको डॉक्यूमेंट के बीच में इस लाइन को लिखना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो आपसे पूछा रहा था। दोस्तों Ctrl+C से आपका क्या होता है, कॉपी होता है, ये आंसर हो नहीं सकता। Ctrl+R से आपके यहाँ पर क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन आता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी आंसर हो नहीं सकता, Ctrl+E करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। अगला
अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेल 2010 में नंबर के एक रेंज में सबसे अधिक वैल्यू को खोजने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपके पास आपसे पर पूछा जा रहा है कि मान लो कि एमएस एक्सेल की शीट है, इसके अंदर आपके पास नंबरों की बहुत बड़ी श्रेणी है, उसके अंदर अगर आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर यानी कि सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले खोजनी है तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों आपको इसके लिए यहाँ पर मैक्सिमम वाले फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम का आपको यहाँ पर फॉर्मूला करना पड़ेगा। यानी कि आप इनडायरेक्टली इसको इस प्रकार समझ सकते हो। मान लो कि आपके पास एमएस एक्सेल की शीट है, इसके अंदर आपके इस प्रकार से नंबर लिखा हुआ है, आपको इनमें ढूंढना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो दोस्तों आपको पता है सबसे बड़ा नंबर 5 है, इस 5 को कौन सा फंक्शन ढूंढ के लाएगा, वो आपका मैक्सिमम वाला फंक्शन ढूंढ के लाएगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं इससे पहले जो है इस वीडियो को आप लाइक जो करें। सारे क्वेश्चन आपके हुबहू मिले, मैं आपको अगर ऐसे ऐसे पता लग गया ना ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम मिला है तो दोस्तों आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं आपका यहाँ पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। ठीक है, तो और आपके सारे क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, तो दोस्तों आप जो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लिया। एंड दोस्तों जिनका भी अभी 15 अक्टूबर वाला एग्जाम है वो चैनल को सब्सक्राइब जो करके रखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है हमारी क्लासेस से देखने को मिलेंगे, इस बात की मैं गारंटी है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या पूछा जा रहा था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि एक्सेल 2010 में बी लुकअप फंक्शन क्या करता है। बी लुकअप फंक्शन का क्या उपयोग होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है एक रेंज में विशिष्ट शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या गणना करता है। नहीं, सेल्स की संख्या का गणना नहीं करता। उसके अंदर रखा है एक सारणी में पहले कॉलम की वैल्यू को खोज करता है और उसी पंक्ति में एक संबंधित वैल्यू को लौटाता है। बिल्कुल ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। आपके क्वेश्चन में देख लेना कौन सा ऑप्शन रखा है, इसके अंदर ऑप्शन बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों इनका जो यहाँ पर सीक्वेंस है वो थोड़ा यहाँ पर मिसमैच हो गया, तो आपके सारे क्वेश्चन हमारे द्वारा बताए जाएंगे, आपको इसके अंदर कोई टेंशन नहीं लेनी। ये ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन तो आप यहाँ पर इनको एडजस्ट कर लो। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों मैंने आपको पहले वाली क्लासेस के अंदर भी बताया था कि फिशिंग जो होता है ना वो एक प्रकार का अटैक होता है। इसमें आपकी व्यक्तिगत जो जानकारी है इससे आपसे यहाँ पर मांगी जाती है और इसके अंदर आपको यहाँ पर ब्लैकमेल किया जाता है। इस प्रकार से फिशिंग अटैक काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है एक प्रकार का मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। नहीं, कंप्यूटर सिस्टम के लिए अनधिकृत पहुंच होती है। नहीं, ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है वो आपको दे रखा है कि धोखाधड़ी एवं सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्तियों को पहुंचना। बिल्कुल ठीक है, आपकी सेंसिटिव जानकारी जो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड नंबर वगैरह पूछे जाते हैं तो वो आपके यहाँ पर सेंसिटिव जानकारी खिलाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे फिर क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित किस एक्ट का उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम के अवैध प्रतियों को नियंत्रण और विनियमन को नियमित करता है। यानी कि आपको बताना कि इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा एक्ट है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर जो फर्जी चीज़ है उनको आपको यहाँ पर बार बार दोहराने से रोकता है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है इंडियन पिनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। नहीं, इनकरेक्ट होगा। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम। बिल्कुल, कॉपीराइट आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस पे आ जाता है, बहुत सारी गानों पे आ जाता है, तो वो आपके यहाँ पर अवैध जो जानकारी यानी कि एक चीज़ को दो बार पब्लिश होने से बचाता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विंडोज 10 यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट किस कार्य के लिए बनाए जाते हैं। दोस्तों हूबहू क्वेश्चन है, इसके अंदर है ना, ये मान लो कि ऑप्शन में चेंज नहीं है। ठीक है, आप ये मान लो कि हमारे यहाँ पर 20 जो क्वेश्चन है आराम से हमारे सुबह वाली क्लास के अंदर से आए, अगर आप उसको जस्ट देख भी जाते ना तो दोस्तों में गारंटी थी कि आप पास हो जाते। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, मतलब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सिस्टम रिस्टोर पॉइंट इसलिए बनाया जाता है ताकि आपका कंप्यूटर अगर कभी खराब हो जाए बाई चांस तो दोस्तों आप जो इसको वापस रिकवर कर सके और उनके जो अपनी समस्या है इनको यहाँ पर निवारण कर सके, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टम के पिछले स्थिति पर वापस ले जाए अगर समस्या या त्रुटि होती है। बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा ना वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक्सेल 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको 1000 बार बताया कि फाइंड एंड रिप्लेस अगर आपसे पूछी जाए तो दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ता है। कंट्रोल प्लस एच करेक्ट आंसर है। अगला एमएस एक्सेल वर्कबुक में नई वर्कशीट डालने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर नई विंडो खोलनी है ना तो दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल प्लस एन दबाना पड़ता है, तो कंट्रोल प्लस एन आंसर होगा नहीं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू आपका यहाँ पर किसी विंडो को क्लोज करने का काम आता है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। कंट्रोल प्लस आई आपका यहाँ पर जो फॉन्ट होता है ना उसको इटैलिक करने का काम आता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। कंट्रोल प्लस एस आपका यहाँ पर सेव करने का काम आता है तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोनस वाला है। ठीक है, इसके अंदर 2 नंबर का आपको बोनस मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होता है ना वो होता है आपका यहाँ पर शिफ्ट प्लस F11। क्या होता, ठीक है, शिफ्ट प्लस F11। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक्सेल 2010 में एक चयनित सेल के रेंज के ऑटो सम करने के लिए कौन से फीचर का यानी कि कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों आपसे यहाँ पर ऑटो सम की यहाँ पर क्या पूछा रही है, शॉर्टकट की पूछी जा रही है इनडायरेक्टली। दोस्तों मैंने अगर आपने शॉर्टकट की वाली वीडियो देखी होती है तो दोस्तों आप इसका आंसर लगा पाते। दोस्तों ऑटो सम की जो शॉर्टकट की होती है ना वो होती है आपके यहाँ पर ऑल्ट प्लस इक्वल, यानी कि ऑल्ट प्लस इक्वल अगर आप यहाँ पर साइन दबाओगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर ऑटो सम का फीचर आ जाता है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन सा प्रिंटर डेटा छवियों को कागज की सतह पर तेज गति से शायद के छोटे छोटे बिंदुओं को छिड़ककर प्रिंट करता है। ये क्वेश्चन हुआ मैंने आपको बताया था दोस्तों। एक ऐसा प्रिंटर जो छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में यानी कि छोटी छोटी बूंदों के रूप में आपके डेटा को प्रिंट करता है, वो आपके यहाँ पर इंकजेट प्रिंटर कहलाता है। ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। अगला, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में निम्नलिखित नियंत्रण समूह होता है। एनिमेशन टैब के अंदर क्या क्या होता है वो आपसे पूछा रहा है। प्रीव्यू होता है, बिल्कुल होता है। एनिमेशन होता है, बिल्कुल होता है। एनिमेशन के अंदर एनिमेशन होगा, समय होगा, क्या टाइम भी होगा। ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर है। आप जो किसी भी एनिमेशन का टाइम फिक्स करके यानी कि इतने टाइम के अंदर ये एनिमेशन आना चाहिए उसका आप जो है प्रीव्यू ले सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी, जिसके भी नाम के पीछे ई आर या ओ आर आता हो वो आपके यहाँ पर आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। आपसे आप पूछा जा रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं होगा? जो आपका आउटपुट डिवाइस होगा। तो ट्रैक पॉइंट होगा क्या? बिल्कुल होगा। ट्रैकबल होगा क्या? बिल्कुल होगा। प्लॉटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके नाम के पीछे ई आर आ रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। यानी कि कौन सा इनमें से इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं है वो आपसे पूछा रहा है। फैक्स मशीन है क्या? बिल्कुल एक आउटपुट डिवाइस है। मल्टी फंक्शनल डिवाइसेज बिल्कुल होता है। मॉडेम भी होता है, यानी कि सभी यूज़ की जा सकती है। इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है मतलब। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि कौन सा रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम का प्रकार नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रोम की जो होता है टोटल दो प्रकार होते हैं, एक होता है पी रोम और एक होता है ई पी रोम। ईपीरोम और पीरोम मैंने आपको सुबह वाली क्लास के अंदर ही बताया था सारी चीज़ें। पीरोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बिल्कुल होता है। ईपीरोम की होती है क्या? बिल्कुल होती है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। फ्लैश मेमोरी नहीं होती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या पूछ रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं इससे पहले आप जो है इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। एंड दोस्तों जिन भी भाई बहनों ने हमारी क्लासेज ली थी एंड दोस्तों उनको बेनिफिट मिला है भाई बहन, तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन से हुए। उसके साथ में आप जो इस वीडियो को लाइक जो करें एंड दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनका भी आपका आरसीटी का 15 अक्टूबर का एग्जाम है, क्योंकि उन सबके लिए ये जो क्लासेज है वो आप सबके लिए यहाँ पर आरसीटी की यहाँ पर रामबाण क्लासेस साबित होने वाली है, इस बात की मैं गारंटी है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सर्च इंजन की क्या भूमिका है, यानी कि सर्च इंजन क्या क्या करता है। वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। इसके साथ में मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन भी एज इट इज मिले। मैंने ऑप्शन डी के अंदर बताया था वहाँ पर ये सभी, तो यहाँ पर भी ये सभी करेक्ट आंसर होगा। वेब क्रॉलिंग हम सर्च इंजन के थ्रू करते हैं। सूचीकरण यानी कि इंडेक्सिंग भी करता है और सर्चिंग भी करता है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला, अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम मिला है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ईमेल के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होती है सीसी, एक होती है बीसीसी। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी किसके अंदर? ऑप्शन बी के अंदर करेक्ट है। अगला, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन सा मोबाइल डिजिटल वॉलेट नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है जो आपके यहाँ पर मोबाइल वॉलेट का प्रकार नहीं होता। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है फ्री चार्ज, बिल्कुल होता है। मोबीक्विक होता है, एयरटेल मनी होता है। इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, यानी कि कहाँ पर आप जो है ऑनलाइन यहाँ पर खरीदारी नहीं कर सकते, वो आपसे पूछा रहा है। फ्लिपकार्ट के थ्रू कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। अमेजन के थ्रू कर सकते हैं। ऑप्शन में भी ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के अंदर कंफ्यूजन हो रहा था तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आप इसका आंसर लगा पाते। भीम यूपीआई, आपको पता होगा कि भीम यूपीआई तो है ना, वो हमारे पेमेंट करने का काम आता है। ये हमारा ऑनलाइन शॉपिंग का किसी प्रकार से एग्जाम्पल नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन रखा है जहाँ पर आप चैटिंग वगैरह नहीं कर सकते। सेम टू सेम क्वेश्चन है। फेसबुक के थ्रू कर सकता है, इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकता है, लिंक्डइन के थ्रू कर सकता है, गूगल सर्च से नहीं कर सकते। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा सेवा प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों वो क्वेश्चन मैंने आपको सुबह वाली क्लास के अंदर बताया था कि राजस्थान संपर्क पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर आप अपनी सरकारी दफ्तर के अंदर अगर आपका कोई यहाँ पर ऐसा यहाँ पर आदमी है, यानी कि ऐसा कोई यहाँ पर ऑफिसर है जो आपका काम करने से इनकार कर रहा है, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई शिकायत है तो दोस्तों आप यहाँ पर दर्ज करा सकते हो। इससे रिलेटेड एक काम आता है राजस्थान संपर्क पोर्टल। पारंपरिक राजस्थान हस्तशिल्प के दौरान ऑनलाइन खरीदारी करना नहीं। राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करना नहीं। सरकारी विभागों में शिकायत एवं शिकायतों को पंजीकृत करना, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आधार नामांकन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक जमा किया जाता है, यानी कि जब आप अपना आधार कार्ड अप्लाई करते हो ना, आधार कार्ड बनवाने के लिए, तो आपसे यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ मांगी जाती है वो आपसे पूछा रहा है। सुबह सुबह वाली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था
आवाज़ पहचान करना नहीं, आवाज़ आपसे वॉइस नहीं बुलवाते। रेटिना स्कैन करता है, बिल्कुल करता है वैसे वो, ठीक है। डीएनए सैंपल लेता है, नहीं। चेहरे की पहचान करता है, नहीं। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। रेटिना की आपका स्कैन करता है, यानी कि आंखों का स्कैन करता है, नहीं करता, करता है। आंखों का स्कैन को क्या बोलते हैं हम, आइरिस स्कैन, ठीक है। और हाथों का क्या लिया जाता है, फिंगरप्रिंट लिया जाता है, 2 स्कैन किए जाते हैं बायोमेट्रिक के तौर पर, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। इसके बाद में आपका पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। एंड दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड दोस्तों जिन भी भाई बहनों ने हमारी क्लास ली थी वो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि और बच्चों को मोटिवेशन मिले। चैनल से आपके सारे क्वेश्चन मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। चलता है आपके आज की इस वीडियो के, आज की इस क्लास के सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन मैंने को लगता है कि मैंने आपको 1000 बार बताया है, ठीक है। और 1001वीं बार ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर किसके अंदर पूछा जा चुका है, आपके पेपर के अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चन अंदर आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था, इस क्वेश्चन अंदर आपसे बोला जा रहा था कि पैन कार्ड के लिए कहाँ पर आवेदन करना है। यानी कि अगर आप अपना पैन कार्ड आवेदन करना चाहते हो तो दोस्तों आप कौन सी वेबसाइट पर जाकर अपने पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हो, वो आपसे पूछा रहा था। NSDL वेबसाइट पर, बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको पैन कार्ड दिख जाए तो दोस्तों आपको आंख बंद करके NSDL वेबसाइट लगा के आनी है, आपका आंसर टिक होगा हमेशा सही। ऑप्शन जो पहला वो करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर RSCIT 8 अक्टूबर 2023 का लिया गया यहाँ पर 10 से 11 बजे का पेपर, ठीक है। मैंने आपको इसका फुल डिटेल सॉल्यूशन जो है वो बता दिया है, सारे क्वेश्चन समझने का ट्राई भी किया है कि किस प्रकार से इनका आंसर लगेंगे। सारे क्वेश्चन हमारी वीडियो से मिला है, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप जो है वीडियोज़ को देख लो, जो मैंने आपकी अपलोड की थी सुबह वाली क्लास को देख लो। उसके अंदर से आपके यहाँ पर सारे क्वेश्चन मिले, 20 क्वेश्चन तो आराम से सुबह वाली क्लास के अंदर से मिल गए थे। मैंने आपको बोला था अगर आप उस वाली क्लास को भी दी जाओगे तो पास तो आराम से हो जाओगे। और अगर आपने पहले वाली क्लास से ली होंगी तो दोस्तों आपके 80% अभाव आराम से बनेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 35 क्वेश्चन हमारी वीडियो से ही आए, नहीं। एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है कि हमेशा आउट ऑफ यहाँ पर सिलेबस आ जाता है, यानी कि हमेशा एक दो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हमारी वीडियोस के अंदर नहीं होते, लेकिन दोस्तों आप जो उनको अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो दोस्तों आप उनका भी आंसर लगा पाओगे, इस बात को ध्यान रखना। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर RCT 8 अक्टूबर 2023 का पेपर के सॉल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ बैठे होंगे। एंड दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन हुए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड दोस्तों अगर आपको आंसर की पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। आप सबके लिए सारा अच्छा कंटेंट हम द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। एंड दोस्तों जिन भी भाई बहनों का यहाँ पर 15 अक्टूबर का एग्जाम है उनके लिए तो खास यहाँ पर चेतावनी है कि आप इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब जो करें एंड दोस्तों वीडियो को लाइक जो करें, आपके अच्छे परसेंटेज की गारंटी हमारी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बस वीडियो वॉच करनी है, रेगुलर आपकी सुबह शाम वीडियोज आती है, उनको आप देखो और अपनी तैयारी को और अपनी यहाँ पर परसेंटेज को अच्छी बनाओ, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपकी नेक्स्ट RCT वाली क्लास के अंदर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।